दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ई रिक्शा की। पूरी दिल्ली में ई रिक्शा वालों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई कहता है कि ई रिक्शा जो है वायरस बन गए हैं दिल्ली वालों के लिए, कोई कहता है जी का जंजाल बन गए हैं। दिल्ली की अलग अलग सड़कों पे आपने देखा होगा, लोकल एरियो में जाम लगा हुआ होता है और इसका क्रेडिट जो है ई रिक्शा वालों को दिया जाता है। हालांकि कुछ ई रिक्शा वालों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम अपना परिवार पालने के लिए ई रिक्शा चला रहे हैं। पहले वो कुछ और काम किया करते थे, उस काम को बंद होने के बाद उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ई रिक्शा का सहारा लिया। हालांकि ई रिक्शा से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और काफ़ी हादसे भी ई रिक्शा की वजह से हो जाते हैं। अखबारों की अलग अलग कटिंगें आपने देखी होंगी, अखबार की सुर्खियां बनी होती हैं कि ई रिक्शा से ये हो गया, ई रिक्शा से वो हो गया। कई हादसे भी हुए हैं, कई बच्चों की जानें भी गई हैं, कई लोगों की भी जानें गई हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि ई रिक्शा की जो चार्जिंग है उसको भी करते हुए कई लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या ई रिक्शा बंद होने से इन बेरोज़गारों को कोई रोज़गार मिल जाएगा? अगर ई रिक्शा बंद हो जाती हैं तो सरकार के पास क्या योजना है ई रिक्शा वालों के लिए? अगर ई रिक्शा को बंद कर दिया जाता है दिल्ली में तो क्या इनके लिए कोई कारोबार की सहूलियत हो सकती है? क्या इनके लिए कोई बिजनेस या सरकार इनके लिए कोई नौकरियां दे सकती है इन्हें? अगर नहीं दे सकती तो ई रिक्शा को बंद करने से पहले सरकार को कोई ऐसा प्लान लाना होगा, ऐसी कोई योजना लानी होगी जिससे ई रिक्शा दिल्ली में कम भी हो जाएं और इनको रोज़गार भी मिल जाए। हालांकि मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं ब्रह्मपुरी रोड को लेकर कि ई रिक्शाओं को लेकर आप कोई ख़बर चलाएं, लेकिन मैं ख़बर चलाने से पहले उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं ई रिक्शा के ख़िलाफ़ कोई ख़बर चलाता हूं और मेरी वजह से या हमारे चैनल की वजह से ई रिक्शाओं पे कोई असर पड़ जाता है तो क्या वो लोग जो ई रिक्शा बंद कराना चाहते हैं इन लोगों को बिजनेस, कारोबार या नौकरी देने का कोई आश्वासन दे सकते हैं? अगर ई रिक्शा बंद हो जाएंगे तो इनके परिवार कहाँ से पलेंगे, इनके बच्चे कहाँ से पलेंगे? एक छोटे छोटे कारोबार करने वाले जिनके कारोबार बंद हो गए, कारोबार बंद होने के बाद वो ई रिक्शा चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोज़गार ही चला रहे हैं, कुछ लोग जिनको कारोबार में नुकसान हो गया, काम करने के लिए पैसे नहीं बचे, वो लोग भी ई रिक्शा चला रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। ब्रह्मपुरी रोड पर हालांकि जाम लगा हुआ होता है, डेली शाम में काफ़ी लंबा जाम लगता है। 5 रुपये सवारी और 10 रुपये सवारी ये उठाकर अपना पालन पोषण करते हैं। कभी कभी तो हमें इन पर भी एक हमदर्दी करने का मन करता है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मपुरी रोड पर सिलमपुर में ई रिक्शा बंद होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात सिलमपुर और ब्रह्मपुरी की नहीं है। मेरी बात मैं बात कर रहा हूं पूरी दिल्ली की। पूरी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में, लोकल एरियो में ई रिक्शा चल रही हैं और हर 2 कदम पे आपको ई रिक्शा मिल जाती है। लेकिन ई रिक्शा बंद करने से पहले आप इनके लिए कोई योजना लाएं। दिल्ली की सीएम इनके लिए कोई योजना लाएं कि ई रिक्शा बंद करने के बाद आखिर ये क्या काम करेंगे। मैं ई रिक्शा वालों के लिए एक सरकार से अपील करना चाहता हूं कि पहले इनके लिए कोई योजना लाएं। आप कोई ऐसी योजना लाएं कि ये ई रिक्शा जो हैं चलाना बंद कर दें। लेकिन चलाना बंद करने से पहले इनके लिए कोई काम का इंतज़ाम करें। अगर आप इनके लिए कोई काम का इंतज़ाम कर देंगे तो ई रिक्शा तो खुद ही कम हो जाएंगे। हालांकि परेशानी में, मजबूरी में ई रिक्शा चला रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं लोग। पढ़े लिखे नौजवान भी बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, काबिल लोग भी ई रिक्शा चला रहे हैं। 5 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी इन्हें मिलती है। पूरे दिन 10 गालियाँ सुनते हैं, 10 लोगों से पता नहीं क्या क्या बातें सुनते हैं। उसके बाद जाकर वो 200, 400, 500 रुपये कमाते हैं और यानी कि अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं ई रिक्शा वाले। तो मैं सरकार से ये पहले अपील करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से भी, और मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन लोगों से भी जो लोग चाहते हैं बैटरी रिक्शा बिल्कुल बंद हो जाएं। अगर ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे, सरकार कोई एक्शन लेती है तो मैं कहता हूँ एक्शन ले, लेकिन एक्शन से पहले इन ई रिक्शा वालों के लिए किसी काम का इंतज़ाम करें, किसी बिजनेस का इंतज़ाम करें, किसी व्यापार का इंतज़ाम करें, चाहे छोटे छोटे व्यापार ही क्यों ना हो।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या मैं सही मुद्दा उठा रहा हूँ या गलत मुद्दा उठा रहा हूँ। आप देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।